हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके लिए थर्ड पार्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी को इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने दे रहा है। आखिर कितनी इम्पॉर्टेंट है ये थर्ड पार्टी उनके लिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है और किस हद तक वो इस थर्ड पार्टी को जाने देंगे जब बात आएगी आपके और उनके रिलेशनशिप की। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एंड एक्चुअली आपके पर्सन के लिए ये थर्ड पार्टी है कितनी इम्पोर्टेंट। मैसेजेस, एक्सक्यूज मी, मैसेजेस फॉर एरीज। Emperor, High Priestess, Two of Water, Five of Earth and Six of Earth. So हमारे पास है फाइव ऑफ अर्थ। फाइव ऑफ अर्थ है तो आपका डाउट सही है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है और आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी को इसीलिए अटेंशन दे रहा है क्योंकि आप द एम्परर है। यानी आप वो हर चीज़ है जो इन्हें चाहिए, सेडक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड विजडम से भरे हुए, पर जो चीज़ें इन्हें आपके बारे में पसंद है वही चीज़ें इन्हें परेशान भी करती हैं क्योंकि वो आपको डोमिनेट नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि आप एक इंडिविजुअल है जिसकी अपनी चॉइस है, अपने आइडियाज़ हैं और वो आपको कुछ ऐसा एक्सेप्ट करने पे मजबूर नहीं कर सकते जो आपको ठीक नहीं लगता। आप अपने विजडम का यूज़ करेंगे जब भी किसी चीज़ पे यस या नो कहने की बात आएगी। आप अपने आप में कंप्लीट है, सो उन्हें इसी चीज़ से डर लगता है। जो चीज़ उन्हें आपके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है, आपका बोल्ड होना, आपका सेडक्टिव होना, आपका इतना वाइज होना, वही चीज़ इन्हें इनसिक्योर भी करती है बिकॉज उन्हें लगता है कि इस तरीके के पर्सन को कोई भी मिल जाएगा। ओके, तो एक तरफ तो ये इनसिक्योर भी है क्योंकि एम्परर सेडक्टिव भी है, गॉर्जियस भी है, तो ये बहुत पॉजिटिव भी हो गए थे। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जब तक ये रिलेशनशिप में थे ये इनसिक्योर ही थे, भले ही इन्होंने आपसे ये बात कही हो या ना कही हो, पर उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे कि आपके क्लोज कोई आ जाएगा, आप बहुत चार्मिंग है एंड अगर आप किसी के साथ फ्लर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता था कि आपकी फ्रेंडशिप भी किसी को आप में इंटरेस्टेड बनाने के लिए काफ़ी है। सो ये जालस से हो सकता है इस बारे में उन्होंने आपसे कभी डिस्कस किया हो, पर अगर नहीं भी किया था तो भी ये पर्सन बहुत इनसिक्योर हो गया था आपके फ्रेंड से, आपके आसपास के लोगों से। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा हो सकता है, आपको उनसे दूर ले जाएगा, आपका दूसरों को टाइम देना, अटेंशन देना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। एंड ऑफ कोर्स उन्हें पता था कि आपका टाइम और अटेंशन आपका है एंड उसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। आप इतने समझदार हैं कि जानते हैं कि आपका स्पेस कितना होना चाहिए और अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए इतना सफोकेटिंग हो गया है तो आप उसमें नहीं रहेंगे। आपकी अपनी बाउंड्रीज़ है और आप उन बाउंड्रीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये सोचने पे मजबूर नहीं कर सकता कि आप गलत हैं जस्ट बिकॉज आप किसी के आइडिया से अग्री नहीं करते और जस्ट बिकॉज आप अलग सोचते हैं अपने तरीके से। तो उन्हें ये दिख रहा है कि आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता कि आपके लाइफ में कौन होना चाहिए कौन नहीं और आपको क्या डिसीजंस लेने हैं। तो यही बात इस पर्सन को परेशान कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते और इसीलिए इन्होंने किसी और को चुना हो सकता है। ओके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी उनकी बातों को सुनेगी, इस थर्ड पार्टी को उनके एडवाइसेस और ओपिनियन की ज़रूरत है। तो एक तरीके का ईगो बूस्ट मिल रहा था उन्हें एंड उन्हें लग रहा था कि उन्हें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है और वो जैसे है वैसे ही उन्हें ये थर्ड पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी, उनकी बातों में हाँ मिलाएगी और सब कुछ ठीक चलेगा। एक्चुअली इस पर्सन को वैसा ही रिलेशनशिप चाहिए था, बट आपके क्लोज ये इसलिए आए क्योंकि आप गॉर्जियस हैं, आप सेडक्टिव हैं, आपके पास एक चार्मिंग पर्सनालिटी है एंड ये बात ये पर्सन इग्नोर नहीं कर सकता एंड उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ये थर्ड पार्टी आपके कंपैरिजन में उनके साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। पर
ये थर्ड पार्टी उनके कंट्रोल में रह सकती है, उन्हें ऐसा लगता है, और इसीलिए उन्होंने इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। ऑल्सो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आपका पर्सन आपको मिस करता है डेफिनेटली। वो 2 ऑफ वाटर मिस करते हैं, जो टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया, जो ब्यूटीफुल कनेक्शन आप दोनों के बीच था। बट उन्हें नहीं लगता कि वो इस कनेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। आपकी जो फियर्सनेस है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उसे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी लगे उन्हें। एंड इसीलिए उन्होंने इस थर्ड पार्टी को चुना। बाकी और किसी रीज़न की वजह से मुझे ये थर्ड पार्टी उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं नज़र आ रही है। इस थर्ड पार्टी के बारे में वो यही सोचते हैं कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए बस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इस थर्ड पार्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट्स लाइक ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी अपने तरीके से सोचेगी नहीं, और वो जो चाहते हैं वही अलाउ करेगी, और इसीलिए ये थर्ड पार्टी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 9 of water, Hierophant, Queen of air, 7 of air and 4 of fire. Okay. So हमारे पास है हायरोफेंट। हायरोफेंट है तो ऐसा लगता है कि कोई महसूस कर रहा है कि उनकी सोल उन्हें रिमाइंड करा रही है कि वो क्या मिस कर रहे हैं आपको मिस करके, और इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करके। 9 ऑफ वाटर है तो ये अभी भी आपको वॉच कर रहे हो सकते हैं। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों को जो भी आप दोनों ने शेयर की, मे बी गिफ्ट्स या पिक्चर्स या जो कुछ भी था, जिस भी तरीके की मेमोरीज थी, ये उन्हें अभी भी देख रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो आपके साथ टच में बने हुए हैं, और इन चीज़ों से दूर जाना उनके बस का नहीं है। मे बी वो कई बार आपको टेक्स्ट करने के बारे में सोचते हैं, कॉल करने के बारे में सोचते हैं, पर फिर रुक जाते हैं। सो आपका नंबर अभी तक उनके पास हो सकता है, आपकी पिक्चर्स एंड जो भी गिफ्ट्स हैं। सो आइडिया शुरुआत में यही था कि वो इन सब चीज़ों से दूरी बना लेंगे ताकि वो आपको भूल पाएँ, पर ऐसा वो कर नहीं पा रहे। और वापस आने के बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें आपका ये क्वीन ऑफ एयर वाला रूप याद आता है। उन्हें पता है कि जब आप सही होते हैं तो फिर आप किसी और की बात नहीं सुनते, एंड उन्हें पता है कि आप कितने ज़िद पे अड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो बेसिकली उन्हें आइडिया है कि उन्होंने आपके सही को गलत ठहराने की कोशिश की है, और उन्होंने आपके सही को भी गलत ठहराने की कोशिश की है पास्ट में, और इस वजह से आप अपसेट हैं। आप डेफिनेटली उनसे प्यार करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ ओके है। आप रेड फ्लैग्स देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, एंड उन्हें पता है कि जो उन्होंने किया है उसके बाद अगर वो वापस आए तो उन्हें अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आप सवाल पूछने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्लैरिटी चाहिए, जो कि आप डिज़र्व भी करते हैं और जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो उन्हें पता है कि वो कुछ एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरह के एक्शन का भला क्या ही एक्सप्लेनेशन देंगे वो। सो इसलिए भी वो आपसे दूर है। 7 ऑफ एयर है तो जब भी आपकी याद आती है पास्ट की तरफ देख के मन में हिला देते हैं। ऑल्सो 4 ऑफ फायर है तो रिग्रेट करते हैं कुछ चीज़ों को। उन्हें रियलाइज़ होता है कि आप दोनों काफ़ी क्लोज थे कमिटमेंट के, और बहुत कुछ अचीव कर सकते थे आप साथ में, सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते थे, पर उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी, और अब आप दोनों ही स्टक हैं, दोनों ही हर्ट हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Which your magic is real, use it wisely। तो एरीज आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है, तो आपका मैजिक सच में काम करेगा। तो समझदारी से इसे यूज़ कीजिए। कहने का मतलब है कि आपकी सोल आपसे कह रही है, जब तक आपको ये ना लगे कि कोई चीज़ आपके लिए परफेक्ट है, तब तक उसे अट्रैक्ट मत कीजिए, उसे मत मांगिए, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बन जाए। बिकॉज़ आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबली मैनिफेस्ट करना होगा, ये सोच समझ के कि
जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए ठीक ही है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।